अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ माहा इकबाल। तहरीक इंसाफ ने उमर अयूब को वज़ीर-ए-आज़म के लिए नामज़द कर दिया है। आकिबुल्ला स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के उम्मीदवार होंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की तरफ से कहा गया है कि धांधली के खिलाफ एहतजाज करने वाली जमातों से राबिता करेंगे। JUI, जमात इस्लामी, ANP और कौम परस्त जमातों से राबितों का टास्क दिया गया है। बानी PTI आज शाम तक एहतजाज का प्लान देंगे। ऐसी धांधली ज़्यादा हुकूमत को कोई तस्लीम नहीं करेगा। असेंबलियों से इस्तीफे नहीं देंगे, पार्लियामेंट में बैठेंगे। बच्चा बच्चा जानता है कि PTI का मैंडेट चोरी किया गया। उमर अयूब साहब को जो है ना खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए अपॉइंट किया है और वो इंशाअल्लाह ताला जो है ना तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट होगा। हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह PM ही हमारा आएगा तो उमर अयूब साहब जो है ना हमारा नुमाइंदा होगा। हर बच्चा जानता है कि जिस तरह हमारे मैंडेट को चोरी की गया है, तो इसके हवाले से खान साहब जो है ना आज शाम तक बाकायदा डेट दे देंगे। पूरी मुल्क में इस पर एक एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे जिसमें हम पूरा मुल्क में मुख्तलिफ सूबों में, ज़िलों में और तहसील हेडक्वार्टर्स में जो है ना रैलियाँ निकालेंगे और एहतजाज करेंगे। डेट जो है ना वो शाम तक आ जाएगा कि कौन सी डेट पे होगा। हम तमाम पार्टी की जो तंजीमें हैं उसको कम्युनिकेट करवाएंगे। इसके हवाले से मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मुझे एक असाइनमेंट दी गई है कि मैं इंगेज करूं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की। मैं इवन जो जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान है उनके साथ, ANP के साथ, आफ्ताब शेरपाव की जो पार्टी है कौमी वतन पार्टी और दीगर जो वो परस्त पार्टियाँ हैं, दीगर इस्लामी पार्टियाँ जो एहतजाज कर रही हैं, हम चाहते हैं कि हम एक आपस में मिल के इस पर एक स्ट्रेटजी बनाएं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं रऊफ क्लासरा साहब। रऊफ साहब, इस तमाम तर सिनेरियो को आप किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से ये ऐलान किया गया है असद कैसर की तरफ से कि असेंबली में बैठेंगे, कानूनी जंग भी लड़ेंगे, तो ये सारी सिचुएशन, ये फैसला PTI के लिए बजाते खुद कैसे साबित हो सकता है? ये बड़ा अहम सवाल है आपका। और इन जो आज खान साहब ने फैसले किए हैं 2-3, तो मुझे लगता है कि कुछ उन्होंने अपनी उसका सियासी मैच्योरिटी का उन्होंने सबूत दिया है और वो लग रहा है कि वो अगेन पहले की निस्बत जो कौमी असम्बली है, कम अज़ कम जो फेडरल अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं या फेडरेशन में वो किस तरह की पॉलिटिक्स वो करना चाहते हैं, जो माजी की उनकी गलतियां थी, ब्लंडर्स थे, जिनकी वजह से वो जेल जा पहुंचे, उनकी पार्टी पे बड़ा मुश्किल वक्त आया, वर्कर्स पे आया। तो लगता है ये 2-3 फैसलों पर बात करूंगा, बाकी उन पे कि वो फैसले बेहतर है। मसलन ये सबसे बड़ा फैसला जो उनका आया है कि वज़ीर-ए-आज़म का कैंडिडेट कौन होगा, तो मेरे ख्याल उमर अयूब का उनको ये अपॉइंट करना या उनको नॉमिनेट करना एक अच्छा फैसला है, क्योंकि उमर अयूब को अगेन हम सब लोग जानते हैं, 20-22 साल से पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिकल फैमिली के हैं। अच्छा, इनका तजर्बा बड़ा एक लंबा इनका एक्सपीरियंस है इसका गवर्नेंस का। ये जनाब मुशर्रफ दौर में शौकत अजीज साहब जब वज़ीर-ए-आज़म थे, उनसे पहले जब जमाली साहब भी थे, तो ये उनके साथ हो रहे हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए फाइनेंस रहे हैं। 5 साल इन्होंने बड़ा फाइनेंस को बड़ा करीब से देखा हुआ है। फिर इसके बाद इमरान खान साहब अपने दौर में ये एनर्जी के मिनिस्टर रहे हैं, फिर पार्लियामेंट में रहे हैं। सो ही हैज़ अ वेरी लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के। सो ही नोज, ही अंडरस्टैंड्स कि गवर्नेंस क्या होती है। और फिर इनका मिजाज जो है, जो लोग इनको ज़ाती तौर पर जानते हैं, और मेरा ख्याल इस्लामाबाद के सारे जर्नलिस्ट ऑलमोस्ट उनका इंट्रोडक्शन रहता है, हम्बल आदमी है, एक ज़फ़ वाले आदमी है, एक रिएक्टिव नहीं है, मतलब लड़ने वाले नहीं है। मैंने कभी उनको नहीं देखा हाउस में किसी से लड़ते झगड़ते या कोई अब्यूजिव लैंग्वेज इस तरह की चीज़ें कोई होता है समटाइम इस्तेमाल करते हुए। सो खान साहब का ये चॉइस जो है मुझसे अगर पूछें, ये बेहतर चॉइस है इन द गिवन सिचुएशन, जिन पे वो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को भी कायल कर सकते हैं। क्योंकि उनका जो पहले जो उन्होंने नॉमिनेशन की थी अली अमीन गंडापुर साहब की वहाँ पे KP में, जिसके बाद बड़ा रोला पड़ा, इवन KP में से बहुत सारे लोगों ने एतराज़ात किए, मीडिया, आपकी सिविल सोसाइटी या पॉलिटिशियंस, उन्होंने कोई उनके चॉइस को अच्छा नहीं देखा अली अमीन गंडापुर साहब को। लिहाजा इन द गिवन सिचुएशन जब एक साइड अली अमीन गंडापुर साहब को आप देखते हैं, दूसरी साइड पे आप इनको उमर अयूब को देखते हैं, तो आपको बड़ा एक तरह का क्लियर नजर आता है कि ये उनका अच्छा फैसला है। ये मेरी ठीक है, आपकी नज़र में ये तमाम सूरत हाल PTI के हक में जाती हुई दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया आपका रऊफ क्लासरा साहब, अपनी तज्ज़ियाती राय पेश कर रहे थे।
जमात इस्लामी का इलेक्शन धांधली के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी करने का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदाराना इलेक्शंस कराने पर मुस्ताफी हों। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन धांधली का नोटिस ले। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की तरफ से कहा गया है कि जमात इस्लामी को बहुत से हलकों में जानबूझकर हराया गया है। फॉर्म 45 के तमाम नताइज फॉर्म 47 में तब्दील कर दिए गए। जबरदस्ती कामयाब होने वाले अवाम में रुस्वा हो रहे हैं। इंतखाबी नताइज को पूरी कौम ने मुस्तरद किया है। इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ जमात इस्लामी कल कराची में यौम सियाह मनाएगी। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के दरमियान इत्तिहाद क्यों ना हो सका? रहनुमा जमात इस्लामी वकास अहमद भट्ट ने अंदरूनी कहानी बयान कर दी है। नायब अमीर जमात इस्लामी वस्ती पंजाब वकास अहमद भट्ट ने कहा है कि पीटीआई आज़ाद अरकान सादिक और रमीन पर मयार पर पूरा नहीं उतरते। जमात इस्लामी की मजलिस आमला को तहरीक इंसाफ के माजी और मुंतखब अरकान पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सूदी मईशत को फ़रोग़ दिया। कुछ अरकान सूदी लेन देन और मनशियात के इस्तेमाल में मुलव्वस भी थे। वकास अहमद भट्ट ने यह भी कहा है कि बानी पीटीआई ने बगैर किसी मुशावरत के अली अमीन गंडापुर को वज़ारत आला के लिए नामज़द किया, जिस पर जमात इस्लामी ने इत्तेहाद से इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। NA 128 के इंतखाबी उज़रदारी से मुतल्लिक बड़ी पेशरफ्त हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा की दरखास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन के सामने इनकी दरखास्त इल्तिवा में है तो पहले फैसला कर लेते हैं। NA 242 की पोलिंग स्टेशन पर तोड़ फोड़ केस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर मंदुखेल को क्लीन चिट मिल गई है। RO ने तोड़ फोड़ केस की रिपोर्ट जमा करा दी, जिसमें पोलिंग स्टेशन में तोड़ फोड़ की तरदीद की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन पोलिंग में कोई रुकावट पैदा नहीं हुई। इलेक्शन से मुतल्लिक गैर मुल्की नसीहतों की ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान ने अपना आईनी फ़र्ज संजीदगी से अदा किया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है, इंतखाबी अमल पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। आम इलेक्शंस में गैर मुल्की मुबस्सिरीन ने इलेक्शन अमल की मॉनिटरिंग की। अफगान इंतजामिया से पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म दहशत गिरोहों पर कार्रवाई का कहा है। आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे नई हुकूमत की तश्कील से पहले ही अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियों से मुतल्लिक। हाई डीजल 7.5 और लाइट डीजल 2 रुपए 82 पैसे महंगा होने का इम्कान है और मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 1 रुपए 7 पैसे इजाफा मुतवक्के है, जबकि ज़राई के मुताबिक पेट्रोल की कीमत बरकरार रखी जा सकती है। IMF की शर्त पर हुकूमत ने फिर से गैस बम गिरा दिया। निगरान हुकूमत ने गैस को मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी है। नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए गैस कीमतों में 200 से 300 रुपए इजाफा होगा। प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए 100 रुपए फी MMBTU करने की तजवीज़ है। तंदूरों के लिए गैस की कीमत 700 रुपए फी MMBTU मुकर्रर करने का फैसला हुआ है। गुजरात से गाड़ी खरीदने के लिए कश्मीर जाने वाले 3 कजन्स को कच्चे के डाकुओं ने अगवा कर लिया। अगवाकारों ने धोखे से बुलाकर रकम छीन ली। 4 करोड़ तावान ना देने पर एक नौजवान कत्ल, 3 कजन्स को मारने की धमकियां दी गई हैं। अगवाकारों ने तीनों पर तशद्दुद की वीडियोस फैमिलीज को भेज दी हैं। पैसे भेजो वरना तीनों की लाशें भेजूंगा। अगवाकारों की तरफ से ये वार्निंग सामने आई है। गुजरात से गाड़ी खरीदने के लिए कश्मीर जाने वाले 3 कजन्स को कच्चे के डाकुओं ने अगवा कर लिया है। अगवाकारों ने धोखे से बुलाकर रकम को छीन लिया और 4 करोड़ तावान ना देने पर एक नौजवान कत्ल कर दिया गया, जबकि 2 कजन्स को मारने की धमकियां दी गई हैं। अगवाकारों ने तीनों पर तशद्दुद की वीडियोस बनाई है और ये वीडियोस फैमिलीज को भेज दी हैं। पैसे भेजो वरना तीनों की लाशें भेजूंगा। अगवाकार की तरफ से ये वार्निंग सामने आई है। गुजरात से गाड़ी खरीदने के लिए कश्मीर जाने वाले 3 कजन्स को कच्चे के डाकुओं ने अगवा कर लिया है। ये मामला क्या है और मज़ीद डिटेल्स क्या है, सईद अहमद हमें बताएंगे। बताइएगा सईद। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया जो है वो थाना डिंगा के इलाके में पेश आया। अमरा कलां के ये 3 नौजवान थे, इन्होंने सोशल मीडिया पर गाड़ी का इश्तिहार देखा। ये गाड़ी देखने के लिए अपने हमारा पैसे लेकर वहां पर पहुंचे, वहां पर इनको अगवा कर दिया गया। अब वहां से इनको ये मैं आपको बताता चलूं कि ये 22 तारीख का जो वाकया है, ये जब से ये लोग अगवा हुए हैं और आज आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है हमारे पास 15 फरवरी चल रही है और इसमें पुलिस की बेहसी का आलम यह है कि अभी तक पुलिस ने इस पर कोई मुकदमे दर्ज नहीं किया। ताकि पुलिस को इतला भी दी गई थी, पुलिस को इतला याबी का जो बाकायदा नोटिस है वो भी हमारे पास मौजूद है सबूत के तौर पर। उनका कहना ये है कि जी ये वाकया जो है हमारे इलाके में नहीं हुआ, जबकि सारे जो फोन कॉल हैं वो इन्हीं के इलाके में आ रहे हैं। यहाँ से ही वो लोग गए थे। अभी तक इनसे पुलिस किसी किस्म का कोई कोऑपरेट नहीं कर रही है। IG के जितने दावे थे कि थानों की तज़ीनो साजिश पर तो पैसे लगा दिए गए हैं, लेकिन इंसानों पे कोई पैसा ये लगा नहीं रहे, क्योंकि इनको पता है कि हमें इसके लिए सिंध जाना पड़ेगा, कश्मीर के लिए। आए दिन हम वहाँ पे सुनते रहते हैं
पुलिस की तरफ से अभी किसी भी किस्म का ताउन नहीं किया गया। शुक्रिया आपका सईद अहमद। स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल 2024 का आखिरी रोज़ है। एमडी सुपीरियर ग्रुप चौधरी अब्दुल खालिक ने कहा है कि सुपीरियर ग्रुप बच्चों की बेहतरीन अंदाज में तरबियत कर रहा है। हमारा स्लोगन है कि आदमी खेल में जीतता है या फिर सीखता है। उनका मजीद क्या कहना है ये हम जानने के लिए चलते हैं अपने नुमाइंदे हाफिज महबूब अली के पास, जो कि इस वक्त एमडी सुपीरियर ग्रुप चौधरी अब्दुल खालिक के साथ मौजूद हैं। सुपीरियर फीस 2024 जो है वो अपनी तमाम तर रनाइयों के साथ जारी है और इस वक्त जो है वो सुपीरियर यूनिवर्सिटी का मोटिव है कि सुपीरियर जो है वो अपने बच्चों को जो है वो सुपीरियर बनाएगा और पाकिस्तान में जो है वो अपना नाम रोशन करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एमडी सुपीरियर ग्रुप चौधरी मोहम्मद अब्दुल खालिक मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। सर बताइएगा, सुपीरियर यूनिवर्सिटी का मोटिव रहा है कि हमेशा बच्चों को भी सुपीरियर बनाना है, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? गैर निसाबी सरगर्मियाँ कितनी अहम है बच्चों के लिए? जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा नई बात मीडिया ग्रुप का कि आपकी वजह से माशाल्लाह ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर पैगाम जा रहा है कि पाकिस्तान असल में ऐसा पाकिस्तान है। तो पैगाम और जो आज का मैसेज है और जो ये एक्टिविटी आपको नज़र आ रही है, इसके पीछे हमारे चेयरमैन साहब का विजन आपको नज़र आ रहा है, जो कि हमारे 24 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान को सुपीरियर और सुप्रीम बना सकते हैं और कैसे पाकिस्तान का असल चेहरा जो है वो हम पूरी दुनिया में दिखा सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ऐसा है। तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, ये जो हमारा फेस्टिवल है, अभी 2 दिन पहले सुपीरियर यूनिवर्सिटी का फेस्टिवल हुआ है, अब ये सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का लाहौर का फेस्टिवल है। उसका मकसद ये जो हज़ारों लोग हैं उनके अंदर विनिंग एटीट्यूड पैदा करना है और उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा करना है कि हम लोग, हमारा स्लोगन है, हमारे चेयरमैन साहब का ग्रुप का स्लोगन है कि या हम जीतते हैं या हम सीखते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे जो हारते हैं वो भी देखते हैं कि किधर मिस्टेक्स हैं और अगली दफ़ा वो फिर जीत के दिखाते हैं, और जो जीतते हैं वो हार वालों को भी अपने साथ लेके चलते हैं और एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, उनका कहना था कि ये तमाम तर जो काविशें हैं इसमें चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान की जो है वो मेहनत है। तो इस हवाले से यहाँ पर जो है वो बच्चों के लिए गैर निसाबी सरगर्मियों का एहतमाम किया गया, जिसमें बच्चों ने जो है वो बड़ी तादाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इसको खूब इंजॉय भी कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कारोबारी खबर यह है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इस वक्त शदीद मंदी है। 100 इंडेक्स 1133 पॉइंट्स की कमी के साथ इस वक्त 61,020 पर मौजूद है। काशिफ मुनीर से हम हालात जान लेते हैं। काशिफ बताइएगा। देखिए जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो कारोबार का भी अख्ताम हो गया है और आज सारा दिन जो है उतार चढ़ाव के बाद मार्केट जो है वो शदीद मंदी पर जो है बंद हुई है। अगर सुबह से देखा जाए तो 2-3 घंटे मार्केट में जो है वो मंदी कम थी, ताहम 12-1 बजे के बाद मार्केट में मंदी शदीद रही और मार्केट में एक वक्त में तो लगभग 1200 से जायद की जो है वो कमी देखी गई। इख्तिताम पर मार्केट में 1133 पॉइंट की कमी हुई और मार्केट 61,020 पर बंद हुई। दिन भर में 340 कंपनी के शेयर में कारोबार हुआ, 84 की कीमतों में इजाफा, जबकि 236 में कमी हुई और 34 करोड़ 41 लाख जो है शेयर की कीमतें हुई। स्टॉक मार्केट में मजमूई तौर पर 11 अरब 81 करोड़ मालियत के शेयर्स की लेन देन हुई। जी ठीक है, शुक्रिया आपका काशिफ। इस बुलेटिन से इतना ही, देखते रहिए नियो।